एंजल वन में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो ये हम इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझने वाले हैं। इंट्राडे में दोस्तों आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हो। एक है इंट्राडे में आप बाइंग करके पैसे कमा सकते हो, जिसमें काफी लोगों को ये पता भी होगा कि जब शेयर की प्राइस कम होती है हम उसे खरीदते हैं और जब बढ़ जाती है तब हम उसे बेच देते हैं। दूसरा एक तरीका होता है जब शेयर की प्राइस नीचे गिरती है तब भी हम उससे पैसा कमा सकते हैं, उसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। तो दोनों मेथड में आपको करके बताऊंगा कि बाइंग में कैसे आपको ट्रेड लेना है, सेलिंग में कैसे ट्रेड लेना है और उसके बाद ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है वो भी बताऊंगा, और चार्जेस कितने लगते हैं ये भी हम समझेंगे। तो चलिए एग्जांपल से ही चीजें समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बता देता हूं कि दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसमें आप एक ही दिन में जो है वो ट्रेड ले रहे हो और उसी दिन मार्केट बंद होने से पहले आप जो है वो ट्रेड को एग्जिट कर ले रहे हो। स्पेसिफिकली अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूं तो सुबह 9:15 से लेकर तो 3:30 बजे तक हमारा मार्केट जो है वो ओपन होता है, पर आपका जो इंट्राडे ट्रेड होता है वो सुबह 9:15 से लेकर तो 3:15 के बीच में ही आपको ट्रेड लेकर एग्जिट कर देना है। 3:15 के बाद में आप इंट्राडे ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते, ये इंट्राडे ट्रेडिंग का नियम है। फिर अगर आप 3:15 तक अपना ट्रेड एग्जिट नहीं करोगे, भूल भी जाओगे एक बार को, तो क्या होगा ना कि आपके जो भी इंट्राडे ट्रेड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज होना शुरू हो जाते हैं और उस केस में आपसे पेनल्टी भी ली जाती है। तो उससे अगर बचना है तो आप पकड़ के चलिए कि 3:15 के पहले किसी भी हालत में, चाहे प्रॉफिट में हो लॉस में हो, आपको ट्रेड जो है वो एग्जिट कर देना है। अभी चलते हैं सबसे पहले हम सर्च बार में। तो ये जो होम वाला सेक्शन है उसमें ऊपर सर्च बार दिख जाएगा, वहां पर आइए, क्लिक करिए और जो भी स्टॉक में आपको ट्रेड करना है उसका नाम एंटर कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं हमारा IDFC फर्स्ट बैंक। अब कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। अब अगर मैं IDFC सर्च करता हूं तो NSE वाला आ जाता है, एक BSE वाला आ जाता है। NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हमारे स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में दो तरीके के स्टॉक एक्सचेंज है, इसीलिए आपको दो अलग अलग इधर नाम देखने के लिए मिलते हैं, पर उसमें एज सच कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। ये आप देख सकते हो, पैसे में कुछ अलग डिफरेंस है। आपको जिसमें भी ट्रेड करना है ना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो मैं NSE वाला जो है वो उसको पिक कर लेता हूँ। पिक करने के बाद आपको सबसे पहले इधर इसका सिंबल दिखेगा, कंपनी का नाम दिखेगा, आज के डेट में इसकी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है वो ऊपर दिखती है और नीचे इसने मूवमेंट कितना दिया है आज वो देखने के लिए मिलेगा। आज ये ऑलमोस्ट 1.7% से नीचे गिरा है और रुपए टर्म में कितना गिरा है वो आप देख सकते हो। ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज, बायर्स कितने हैं फिलहाल, सेलर्स कितने हैं, ये आप अगर लाइन चार्ट देखना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा। अगर आपको कैंडल स्टिक चार्ट देखना है तो ये चार्ट का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करिए, आपके सामने चार्ट जो है वो ओपन हो जाता है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो और चीज़ें जो है वो डिटेल देखने के लिए मिलती है। अलग अलग सेक्शन भी है, जैसे टेक्निकल है, डेरिवेटिव्स है। अगर जो स्टॉक आप ट्रेड करते हो वो FNO में अवेलेबल है तो उसके डेरिवेटिव्स भी मिल जाएंगे। फंडामेंटल्स अगर देखने हैं तो फंडामेंटल्स का भी अलग से सेक्शन है। आप बहुत कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है, आपको एनालाइज करना है तो आप कर सकते हो। अब नीचे है एक बाय का बटन, एक सेल का बटन। अभी पहले हम बाइंग के बारे में देखेंगे, तो मैं ये जो बाय वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले आकर सेलेक्ट कर लेना है इंट्राडे, और इंट्राडे में यही लिखा हुआ है कि लास्ट 15 मिनट के पहले आपको जो है वो अपनी पोजीशंस को क्लोज करना पड़ेगा, और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ओके गॉट इट पर मैं क्लिक करता हूँ। अब इधर आने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंट्राडे बाय 5x लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? अब दोस्तों जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड लेते हो आपको जो है वो 5x का लीवरेज मिलता है मैक्सिमम। मतलब क्या कि आप अगर आपके अकाउंट में 100 रुपए है तो मैं उससे 500 रुपए के शेयर्स खरीद सकता हूँ। तो ऐसा समझ लीजिए आप एक शेयर के भाव में 5 शेयर खरीद सकते हैं, उसको बोलते हैं हम 5x का लीवरेज। अब सब में आपको 5x का लीवरेज मिलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें आपको 5x का लीवरेज मिल जाता है, किसी में 3x मिलता है, किसी में 4x मिलता है, किसी में 2x मिलता है, किसी में नहीं मिलता, क्योंकि किसी में इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड ही नहीं होती है। तो वो सब अलग अलग होता है। तो आपको देख लेना है कि आप जिस भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं आपको लीवरेज कितना मिल रहा है। अब नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स में आप ट्रेड करना चाहते हो। मैं 5 ही शेयर ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा मैं समझाने में मुझे आसानी हो। इसके बाद नीचे मार्केट प्राइस जो है वो देखने के लिए मिलेगी आपको। एक है लिमिट, एक है मार्केट। दोनों में डिफरेंस समझिए। मार्केट का मतलब ये होता है कि जो भी मार्केट में भाव चल रहा है भाई मुझे उसी पर तुरंत जो है वो शेयर दे दो। फिर उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा। लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो लिमिट में आप एग्जैक्ट प्राइस डाल सकते हो जिस पर आपको आपका जो शेयर है वो खरीदना है। पर इसमें एक दिक्कत है कि आप मार्केट में जो भी प्राइस चल रही हो उसके ऊपर की प्राइस नहीं लगा सकते। मतलब 70.4 के आसपास की प्राइस चल रही है तो मैं 70.5, 70.6, 71 ऐसा प्राइस नहीं लगा सकता।
ऐसा करूंगा तो मार्केट प्राइस पर ही मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। आप अपना जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे नीचे का प्राइस डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर जो भी प्राइस आप इधर डाल रहे हो ये मार्केट में आना भी चाहिए, तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वरना आपका ऑर्डर एंड ऑफ द डे कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी आप लिमिट प्राइस डाल रहे हो सोच समझ के डालना कि आज के दिन में वो प्राइस आ भी सके। इसके बाद लेफ्ट साइड में आपको देखने के लिए मिलता है मार्जिन रिक्वायर्ड। मार्जिन रिक्वायर्ड मतलब क्या? मार्जिन रिक्वायर्ड मतलब ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास मार्जिन कितना होना चाहिए। मेरे पास है लगभग 650 रुपए और मुझे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए लग रहे हैं लगभग 70 रुपए। अब ये हो गई मार्जिन। अब इसके साथ जो चार्जेस लगते हैं वो कितने लगते हैं, ये चार्जेस पर क्लिक करिए। एंजल वन का ब्रोकरेज कितना लगेगा, एक्सटर्नल चार्जेस कितने, टैक्सेस कितने, टोटल चार्ज, ये सब जो चार्ज है दोस्तों ध्यान रखना कि ये जब हम ट्रेड ले रहे हैं तब के चार्जेस है। जब हम ट्रेड एग्जिट करेंगे तब अलग से चार्जेस लगते हैं, तो तब हम वापस देखेंगे कि कैसे चार्जेस देखना है। सेम ही वे है वैसे। और अभी आपको सिर्फ जो है वो प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक कर देना है और कंफर्म कर देना है। जैसे ही क्लिक कर दोगे आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा और आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में इधर पोजीशन वाले सेक्शन में आ जाइए। इधर आने के बाद आपकी ऑर्डर जो है वो इधर आ जाएगी। अब हमने इंट्राडे में क्योंकि बाइंग की है तो जितना इस शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ेगा उतना ये जो हमें है प्रॉफिट देगा ये वाला पोजीशन। अब हम चलते हैं शॉर्ट सेलिंग की ओर। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? अब काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इंट्राडे में बाइंग तो हम कर लेते हैं, पर जब हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं इंट्राडे में ही, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग जो है वो आप डिलीवरी में नहीं कर सकते, उसको कैरी नहीं कर सकते एक दिन से ज्यादा, तो जो शॉर्ट सेलिंग है उसमें क्या हम हमारे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक नहीं है उसको भी शॉर्ट सेल कर सकते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, कोई भी जरूरत नहीं है कि वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होगा फिर भी कर सकते हो, नहीं है फिर भी कर सकते हो, क्योंकि एक बार अगर आप इंट्राडे चूज कर लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं है, वो अलग से उसकी एंट्री होती है। तो शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि जब प्राइस हाई होता है, मतलब अगर 100 रुपए पे कोई शेयर चल रहा है, अब आपको ऐसा लगता है कि भाई ये शेयर जो है वो आज 5 रुपए से तो पक्का गिरेगा, तो आप क्या करोगे, जब इसका प्राइस महंगा था तब आप उसको पहले बेच दोगे और जब इसका प्राइस नीचे आ जाएगा 95 रुपीज पे तो तब आप इसको जो है वो इस पोजीशन को एग्जिट कर दोगे और 5 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो शॉर्ट सेलिंग में ये होता है कि जितना शेयर का प्राइस नीचे गिरेगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, पर शेयर का प्राइस अगर ऊपर जाता है तो आपको लॉस भी उतना ही होगा। तो ये टोटली बाइंग के अपोजिट काम करता है। अभी भी अगर आपको नहीं समझा तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाता हूँ। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो उसमें 2 ऑर्डर लगती है। कौन सी 2 ऑर्डर होती है वो? एक होती है दोस्तों जब हम ट्रेड बाय साइड का लेते हैं तो पहले हम उसको बाय करते हैं और जब ट्रेड हमें एग्जिट करना होता है तब हम उसको सेल करते हैं, बराबर। अब जब हम शॉर्ट सेलिंग का ऑर्डर लेते हैं या शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लेते हैं तो पहले हम ये जो सेल वाला ऑर्डर है ना वो लगाते हैं और उसके बाद जब हमें ट्रेड एग्जिट करना होता है तब हम बाय वाला ऑर्डर लगाते हैं। तो हमेशा आपको 2 ऑर्डर लगानी ही पड़ती है। तो आप बाइंग में क्या करते हो? आप बाइंग में करते हो बाय लो, सस्ता खरीदो और जब महंगा हो जाए तब बेचो, जिसको हम बोलते हैं सेल हाई। बाय लो सेल हाई ये करते हैं हम बाइंग में, और शॉर्ट सेलिंग में हम करते हैं पहले सेल हाई और उसके बाद जब उसकी प्राइस नीचे गिर जाती है तब हम करते हैं उसको बाय लो। तो ये इसी तरीके से दोस्तों काम करता है। अभी चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके लिए मैं होम वाले सेक्शन में वापस जाता हूँ और सर्च कर लेते हैं एक और स्टॉक। तो इधर मैं शॉर्ट करना चाहूंगा येस बैंक को। कोई भी रिकमेंडेशन बाय सेल नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल बेसिस के लिए है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये सेल वाला बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब ये स्टॉक मेरे पास है नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता पोर्टफोलियो में। इसमें भी मुझे जो है वो 5x का लीवरेज मिल रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स में इधर भी 5 ही डालूंगा और इस पे भी कितना मार्जिन लगेगा, कितना चार्जेस लगेगा आप देख सकते हो। इधर भी मैं मार्केट ऑर्डर ही लगाना चाहूंगा, मैं लिमिट ऑर्डर नहीं लगा रहा। अब प्लेस सेल ऑर्डर पर मैं क्लिक कर दूंगा और कंफर्म कर दूंगा। तो अब अगर आप देखोगे तो इधर सेल इंट्राडे लिखा हुआ है, बल्कि पहली पोजीशन हमारी बाय इंट्राडे की थी। अभी अगर ये शेयर का प्राइस और नीचे गिरता है तो मुझे इस पर्टिकुलर जो पोजीशन है उसमें प्रॉफिट होगा और इस वाले पोजीशन में मुझे तब प्रॉफिट होगा क्योंकि जो शेयर ऊपर जाएगा। अब हमने देख लिया कि पोजीशन लेनी कैसे है। अब हम समझेंगे कि इसको एग्जिट कैसे कर सकते हैं। तो एग्जिट करने के दोस्तों आपके पास 2-3 मेथड है। तो आपको सबसे पहले एग्जिट करने का जो मेथड है, इसके ऊपर जो भी पोजीशन एग्जिट करनी है क्लिक करिए और इधर नीचे एग्जिट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको एग्जिट का इधर बटन मिल जाएगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एग्जिट हो जाता है। उसके पहले व्यू चार्जेस का बटन इधर है। मैंने आपको बोला था ट्रेड लेते समय अलग चार्जेस है, ट्रेड एग्जिट करते समय अलग चार्जेस है। तो ट्रेड एग्जिट करते समय के जो चार्जेस है वो आप इधर देख सकते हो और फिर एग्जिट पर आप क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारा जो पोजीशन है वो एग्जिट हो गया है। नहीं हुआ है क्योंकि मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दी गलती से, तो मैं पेंडिंग वाले सेक्शन में आ गया हूँ ऑर्डर्स में। तो इधर हम इसको कन्वर्ट टू मार्केट कर देंगे ताकि ये तुरंत जो है वो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दे और ये वाला जो बाय वाला ट्रेड था हमारा एग्जिट हो चुका है। अब दूसरा मेथड ये है कि इधर भी आपको एग्जिट एट मार्केट का बटन मिल जाता है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। या तो अगर आपकी 3-4 पोजीशन चल रही होगी, सारों को इकट्ठा एग्जिट करना है तो एग्जिट ऑल पर क्लिक कर दीजिए, सारी पोजीशन इकट्ठा एग्जिट हो जाती है। तो मैं फिलहाल आपको ये वाले बटन का यूज करके आपको कंफर्म पर क्लिक करना है, तुरंत आपका ये वाला जो पोजीशन है वो भी एग्जिट हो जाएगा। तो इसी
इसी प्रकार से दोस्तों आप जो है वो ट्रेड ले सकते हो, ट्रेड एग्जिट कर सकते हो। बस वो इंपॉर्टेंट चीज को मत भूलना कि इंट्राडे ट्रेड अगर ले रहे हो तो 3:15 के पहले उसको एग्जिट जरूर करना, और ध्यान रखना कि आपको लीवरेज मिल रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग में। इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप जितनी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो उससे ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करो। आपको ये समझना पड़ेगा कि भले ही आपको प्रॉफिट जो होगा वो बड़े शेयर्स पे होगा, मतलब अगर आप 1 शेयर खरीद पा रहे थे तो आप 5 शेयर खरीद सकते हो इंट्राडे में, तो आपको प्रॉफिट भले ही 5 शेयर के हिसाब से होगा, पर अगर लॉस होगा ना तो वो भी 5 शेयर के हिसाब से ही होगा। तो ये दो धारी तलवार है। अगर आप इसको अपने रिस्क के बाहर लेकर जाओगे तो उस केस में अगर आपको लॉस होता है तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और आप मार्केट से बाहर भी हो सकते हो, आपका कैपिटल भी खत्म हो सकता है। तो हमेशा जो अपनी पोजीशन है वो इसी हिसाब से लो कि आपका जो लॉस है वो आप सहन कर सको। सिर्फ आपको लीवरेज मिल रहा है इसीलिए पूरा का पूरा आपको खरीद लेना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। काफ़ी लोग इसमें फंस जाते हैं, और वो जो लीवरेज का पैसा होता है वो कभी आपके अकाउंट में नहीं आता है, ना आपको देना पड़ता है। वो जो पैसा होता है वो आपको, मतलब जब आप 500 रुपये का ट्रेड ले रहे होते हो तो आपके अकाउंट से ही 100 रुपये कटते हैं, तो वो जो 400 है वो पहले ही डिस्काउंट होकर आ जाते हैं। तो वो वाली जो एंट्री है कभी आपके अकाउंट में बैलेंस में देखने के लिए नहीं मिलेगी, वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी चार्जेस वगैरह है वो देख लेना और उसी हिसाब से ट्रेड लेना, ताकि आपके सारे चार्जेस जो है वो कवर हो जाए। मैंने एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए लिया था तो ऑब्वियसली उसमें चार्जेस ज़्यादा थे, पर आप जब भी ट्रेड ले रहे हो चार्जेस चेक करना और अपना रिस्क रिवॉर्ड जो है वो उसी हिसाब से मैनेज कर लेना। अब आपको अगर स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना सीखना है तो उसका अलग से मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बनाकर रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।